भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में आज बात करेंगे। इसका परिचय है एक आधुनिक और न्याय केंद्रित कानून। इसकी रूपरेखा देखी जाए तो ये नई भारत की नई दंड संहिता है। इसकी विशेषता यह है कि यह दंड देने के बजाय न्याय पर केंद्रित है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं। इसका पुराना कानून है भारतीय दंड संहिता IPC 1807। इसका मूल रूप है प्रथम विधि आयोग नार्ड वैकाली की अध्यक्षता में, और इसको स्वीकृति मिली थी 6 अक्टूबर 1860 को कैनिंग द्वारा मंजूरी दी गई थी 1 जनवरी 1862 से 30 जून 2024 तक के लिए। इसका विस्तार देखा जाए तो भारत के अलावा म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका और पाकिस्तान में भी लागू किया था। नया कानून जो बना है BNS 2023, इसकी स्थापना IPC 1807 की स्थान ले लिया गया है। इसका उद्देश्य है अपराधों से संबंधित कानूनों का समेकन और संशोधन करना। लागू होने की इसकी जो तिथि है वो 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में है। इसका विषय है कि यह एक समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र और राज्य दोनों कानून इसको बना सकते हैं। तुलनात्मक विवरण की बात करते हैं। IPC 1807, इसमें कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं थी, और BNS 2023, इसमें कुछ 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। मुख्य अंतर यह है कि धाराओं की संख्या कम की गई है और प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियां और उनके तथ्य के बारे में। तो लोकसभा द्वारा ये 20 दिसंबर 2023 को पारित हुआ था। राज्यसभा में ये 21 दिसंबर 2023 को पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्वारा इसे 25 दिसंबर 2023 में नामित किया गया। अधिनियम संख्या इसकी जो है 2023 की अधिनियम संख्या का 045 है। इसकी जो पेश करता है वो गृह मंत्री अमित शाह हैं। BNS 2023 की संरचना के बारे में जानते हैं। इसमें कुल अध्याय 20 हैं, कुल धाराएं 358 हैं। इसकी संरचना जो है कानून को तार्किक रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगले स्लाइड में हम अध्यायवार विवरण देखेंगे। अध्याय 1 प्रारंभिक, धाराएं 1 से 3 तक। विषय प्रारंभिक विवरण, इसमें संहिता का नाम, विस्तार, क्षेत्र और महत्वपूर्ण परिभाषाएं शामिल हैं। यह अध्याय पूरे कानून की नींव रखता है। अध्याय 2-3 दंड और अपवाद। अध्याय 2 धारा 4 से 13 दंड के प्रकार। अध्याय 3 धारा 14 से 44 सामान्य अपवाद। प्राइवेट प्रतिरक्षा धारा 34-44, इसमें आत्मरक्षा के अधिकार स्पष्ट किए गए हैं। अध्याय 4 दुष्प्रेषण और षड्यंत्र, धाराएं 45 से 62। दुष्प्रेषण, अपराध के लिए उकसाना या मदद करना। आपराधिक षड्यंत्र, अपराध करने की साजिश रचना। प्रयत्न, अपराध की कोशिश करना भी दंडनीय है। अध्याय 5 महिलाएं और बच्चे, कुल धाराएं 63 से 99। यौन अपराध धारा 63 से 73। आपराधिक बल महिलाओं के विरुद्ध धारा 74 से 79। विवाह संबंधी धारा 80 से 87। गर्भपात धारा 88 से 99। अध्याय 6 शरीर संबंधी अपराध, कुल विस्तार धारा 100 से 146। जीवन को प्रभावित करने वाले धारा 100 से 113। प्रमुख अपराध, इसमें हत्या शामिल है। उपहति धारा 114 से 125, इसका मतलब है चोट पहुंचाना। अब बात करते हैं अध्याय 6 शरीर से संबंधी अपराध 2 सदोष
अवरोध निरोध धारा 126 से 136 किसी को कैद करना। अपहरण धारा 137 से 146। अन्य अपराध इसमें दास्ता और बेगार भी शामिल हैं। अध्याय 7 से 9 राज्य और सेना। अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराध। अध्याय 8 आर्मी नेवी एयरफोर्स संबंधी अपराध। अध्याय 9 निर्वाचन चुनाव संबंधी अपराध। अध्याय 10 से 12 लोक व्यवस्था। अध्याय 10 में है 178 से 188 सिक्के नोट और स्टाम्प। अध्याय 11 है लोक शांति 189 से 197। अध्याय 12 है लोक सेवकों से संबंधित 198 से 205। अध्याय 13 और 14 न्याय और साक्ष्य के लिए है। अध्याय 13 206 से 226 लोक सेवक की अवज्ञा। अध्याय 14 227 से 269 मिथ्या साक्ष्य। महत्व यह लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों को रोकता है। अध्याय 15-16 स्वास्थ्य और धर्म। अध्याय 15 270 से 297 लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा और शिष्टता। अध्याय 16 298 से 302 धर्म से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है। अध्याय 17 संपत्ति संबंधी अपराध। कुल विस्तार धारा 303 से 334। चोरी धारा 303 से 307। उद्यपान धारा 308 रंगदारी वसूली। लूट और डकैती के बारे में धारा 309 से 313 में बताया गया है। अध्याय 17 संपत्ति संबंधी अपराध 2। छल धारा 318 से 319। रिष्टी धारा 324 328 संपत्ति को नुकसान या शरारत। आपराधिक अतिचार धारा 329 से 334 अन्य चोरी संपत्ति को नष्ट करना। अध्याय 18 से 19 दस्तावेज और मानहानि। अध्याय 18 दस्तावेज और संपत्ति चिन्ह। अध्याय 19 351 से 357 धमकी और मानहानि। अपराधी अनुसार धमकी देना मानहानि धारा 356। निष्कर्ष और निरसन। अध्याय 20 धारा 358 निरसन इसके द्वारा आईपीसी 1860 को निरस्त किया गया है। निष्कर्ष बीएनएस 2023 एक आधुनिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित कानून है। यह भारत की न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत है।